ये है हमारा हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का प्रोग्राम एंड अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। नेशनलिज्म क्या है? ये थिंकिंग है, लोगों के अंदर ऐसे विचार आ रहे थे कि हमें अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करने के लिए ब्रिटिशर से लड़ना है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनाए गए नेशनलिस्ट के लिए और क्या अचीवमेंट मीन्स क्या किया गया उसके लिए, नेशनलिज्म के लिए, और क्या उन्हें मिला। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है मॉडरेट फेज, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज और तीसरा गांधीयन पीरियड। मॉडरेट फेज जो सबसे स्टार्टिंग फेज था, जो नेशनलिज्म में जो लोग थे, ठीक है, वो मॉडरेट फेज है 1885 से 1905 तक। मॉडरेट फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, नॉर्मल था सब लोगों के बीच में। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से 1918, इस टाइम पे लोगों के अंदर नेशनलिज्म और ज़्यादा हो गई कि हमें इंडिपेंडेंस किसी भी तरह से चाहिए। ठीक है, फिर है गांधीयन पीरियड 1919 से 1947 तक। अर्ली नेशनल लीडर हु डोमिनेटेड कांग्रेस पॉलिसीज इन फर्स्ट फेज। जो लीडर थे कहाँ के? कांग्रेस पॉलिसीज के, जो कांग्रेस बनी थी उस पॉलिसी में जो लोग थे, लीडर थे, वही क्या है, वो फर्स्ट फेज में आ रहे हैं और उन्हें अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है और ये सेकंड फेज है। लीडरशिप कौन कौन थे कांग्रेस में या फर्स्ट फेज में? लीडर कौन कौन थे? दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी दत्त, गोखले और बहुत से इसमें लीडर थे। ठीक है, इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट देखते हैं अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था और मैथडोलॉजी, मतलब उनका मेन एम क्या था, जो पहला प्राइमरी एम था वो क्या था और कैसे उस एम को पूरा कर रहे थे। ठीक है, मेथड क्या थे? पीसफुल डिमांड एंड ग्रीवेंसेस। अर्ली नेशनलिस्ट में जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? पीसफुली मीन शांति से अपनी डिमांड को, अपनी ग्रीवेंसेस को, मीन्स जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें, ग्रीवेंसेस मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो शिकायतें थी, वो सब चीज़ें पीसफुली एक शांति से क्या कर रहे थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट थी, उन्हें पहुंचा रहे थे। ठीक है, जो डिमांड चाहिए उन्हें, जो चीज़ें चाहिए या जो भी प्रॉब्लम है वो किससे बता रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, तो ब्रिटिशर से, उस गवर्नमेंट से बता रहे थे अर्ली नेशनलिस्ट, लेकिन कैसे? पीसफुल तरीके से। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेट पीपल, क्रिएट यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन। एजुकेट पीपल मीन्स लोगों को जागरूक करना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें बताना कि ब्रिटिशर्स के बारे में कि ये लोग हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और क्या हमारे साथ होना चाहिए, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, या हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है, ये सब चीज़ें ये बता रहे थे। ठीक है, इनका मेन एम ये था कि जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया के, हमारी कंट्री के, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हैं, वो सब क्या करें? वो एजुकेट हो, वो समझे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ कैसा बिहेव कर रही है। ठीक है, फिर है क्रिएट यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि जितनी भी पब्लिक है उसके ओपिनियन को क्या करना है? यूनाइट करना है, मीन सबकी सोच को एक करना है कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो क्या किए? जो अर्ली नेशनलिस्ट में जो लीडर्स थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर कंट्री के, हमारे कंट्री के, इंडिया के जो भी लोग हैं, उनके अंदर उन्हें समझाने लगे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ठीक है,
उन्हें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बताने लगे कि ये हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि सारे जो पब्लिक है वो हमारे साथ होगी और ब्रिटिश को यहाँ से हटाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। फिर है हेल्ड पब्लिक मीटिंग। मेथड क्या था इनका? पब्लिक मीटिंग होल्ड करते थे, ठीक है, उसमें लोगों को बताते थे या जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनकी उन्हें सुनते थे। ठीक है। फिर है थ्रू प्रेस। प्रेस के थ्रू भी ये नेशनलिस्ट फैला रहे थे, नेशनलिज्म फैल रहा था। कैसे? प्रेस से, प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में जो थी उस टाइम पर न्यूज़पेपर्स, उस पर प्रेस किया जा रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ठीक है। जो भी ब्रिटिशर्स ने गलत किया उन सब चीज़ों को उसमें लिखा जा रहा था और ये भी लिखा जा रहा था कि हम कैसे इन लोगों से बच सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इन्हें हटा सकते हैं। फिर है एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस। एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस का एक बार सेशन होता था पूरे साल में, सिर्फ एक बार मीटिंग होती थी, तो उस मीटिंग से भी क्या हो रहा था, लोगों तक नेशनलिज्म पहुंच रहा था। ठीक है। लोगों के अंदर जो पब्लिक थी वो भी ये समझ रही थी कि हमें क्या करना है। और कांग्रेस पॉलिसी में कुछ ब्रिटिशर्स भी थे, कांग्रेस पॉलिसी में कुछ ब्रिटिशर्स भी थे, तो उसमें ब्रिटिश तक जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी उनकी डिमांड्स थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, समझ में आया? इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड मैथोडोलॉजी। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? लोगों को एजुकेट करना, लोगों को समझाना, बताना। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये अपील करना कि जो भी रिफॉर्म्स हैं, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, उन्हें पूरा किया जाए। ठीक है। जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों को क्या किया जाए, उसको चलाया जाए। ठीक है, उसे बनाया जाए उस चीज़ों को, जिससे जो चीज़ें क्या हैं, ज़रूरत है रिफॉर्म के लिए, चेंजेस के लिए। ठीक है। 3 P's बने, पिटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। 3 P बनाया गया, जिसे पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। पिटिशन मीन्स किसी चीज़ के लिए अपील करना। ठीक है। जैसे पिटिशंस वगैरह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, जो भी केसेस होते हैं उसमें होता है। प्रेयर्स है, उनसे प्रेयर करना, उनसे प्रार्थना करना कि ये चीज़ें हमारी की जाए। और प्रोटेस्ट करना, आपत्ति करना कि जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उस पर आवाज़ उठाना। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जाना। ये था 3 P's का मतलब, कि किसी चीज़ के लिए अपील करना, कोई चीज़ को बनाना, प्रेयर करना कि हमें ये चीज़ करना है या हमें ये चीज़ के इस चीज़ के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब जो भी ज़रूरतें थी उस टाइम पर वो सब। प्रोटेस्ट, जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में जाना। ठीक है, ये था सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। एक्टिविटीज़ क्या थी? दादा भाई नौरोजी ये इंग्लैंड में थे तब, इन्होंने सबमिट की पिटिशन एंड मेमोरेंडम। सबमिट क्या किए? पिटिशंस मीन्स कुछ अपील थी जो सबमिट किए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और मेमोरेंडम वो है एक लेटर जिसमें बिजनेस से रिलेटेड ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये किसे सबमिट किए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिससे क्या हो सके, वो ब्रिटिशर जो हैं वो उसको समझें और उसको लागू करें। ठीक है। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसको इंडिया में भी लाया जाए, इंडियन के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। और लिबरलाइजेशन मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसा करना जिससे जो कंट्री है उसका विकास हो गया, उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है,
कुछ सर्विसेज बनाना, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसेज बनवाना, ये सब चीज़ें थी। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप इन लंदन 1889, पब्लिश्ड वीकली जर्नल इंडिया। 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप कहाँ हुआ? लंदन में, और वहाँ पर वीकली जर्नल, जैसे वीकली न्यूज़पेपर होते हैं उस टाइप से था वीकली जर्नल इंडिया। ठीक है, क्या पब्लिश किए दादा भाई नौरोजी? वीकली जर्नल, ये जर्नल है क्या? इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ये है कि गवर्नमेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, लीडर्स जो थे उस टाइम पर, जो प्रेसिडेंट थे, ब्रिटिशर्स भी थे, कुछ इंडियंस भी हुए। जब लंदन में सेटअप हुआ तो कौन था? ब्रिटिशर ही थे। तो ब्रिटिश की पब्लिक से पहले इंडिया का केस वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, मतलब ये है कि जो हाँ ब्रिटिश की पब्लिक है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स पब्लिक है, तो उनका पब्लिक जो केस है, ब्रिटिश के केस से पहले किसका केस सुना जाए? इंडिया का। ठीक है, जो इंडियंस की प्रॉब्लम है उस, या जो भी उनके पिटिशंस हैं, जो प्रेयर्स हैं, उसको सुना जाए और समझा जाए। ठीक है, तो इसलिए जर्नल बनाया था, और इंडिया ये जर्नल है, वीकली जर्नल है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाता था। ठीक है, फिर है डेपुटेशन ऑफ इंडियन लीडर्स। डेपुटेशन मतलब इंडियन लीडर्स को भी शामिल किया जा रहा था, नियुक्ति की जा रही थी, शामिल किया जा रहा था और ब्रिटेन में भेजा जा रहा था एक मेन एम से। ठीक है, एक प्रोपोगेंडा से, एक प्रोपोगेंडा के लिए इंडियन लीडर्स को ब्रिटेन में भेजा जा रहा था। ठीक है, समझ में आया? इसे नोट करिए, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स। अर्ली नेशनलिस्ट की अचीवमेंट क्या है? मीन्स क्या उन्हें रिजल्ट मिला? इंडिया इनटू नेशन, वो चाहते क्या थे कि हमें क्या मिलना चाहिए? सबसे पहला तो ये कि इंडिया को नेशन में कन्वर्ट करने के लिए इनका पहला स्टेप था। पहला स्टेप था कि इंडिया को किस में कन्वर्ट करना है? नेशन में। मतलब इंडिया है, उसमें क्या करते? बाहर की गवर्नमेंट रूल कर रही थी, बाहर के लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे। अब चाहते क्या थे? नेशन में बनाना। मीन्स इस नेशन में, इस इंडिया में किसका रूल हो? इंडियंस हैं, तो रूल भी किसका हो? इंडियंस का। ठीक है, बाहरी के लोग यहाँ पर रूल ना कर सके, ये था इंडियंस फर्स्ट। और क्या हुआ? इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले लोगों की जो पहचान है वो है इंडियंस। ठीक है, पहले इंडियंस आते हैं, इसके बाद हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन, जो कास्ट है वो बाद में आती है। सबसे पहले जो लोगों की पहचान है वो क्या है? इंडियंस है। ठीक है, हम क्या हैं? हम सबसे पहले इंडियंस हैं, इसके बाद जो भी कास्ट है, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन जो भी है, वो बाद में है। इसमें ये भी कहा गया ब्रदरहुड के बारे में कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजियस का हो, किसी भी तरह का हो। ठीक है, हमें क्या रहना? एक साथ रहना है अपने नेशन के लिए। ठीक है, फिर है एक्सपोज्ड द ट्रू एक्सप्लोटेटिव इम्पोरिस्ट। ये बताया गया कि जो शोषण हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे इंडियंस को, जो भी इंडिया में चीज़ें थी उसको बाहर ले जा रहे थे। ठीक है, इंडिया में जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें थी उन सब चीज़ों को ले जा करके बाहर, मतलब अपने पास ले जा रहे थे। तो ये क्या था? इम्पोरिस्ड का रीज़न था। क्या रीज़न था? कि जो एक्सप्लोटेशन हो रहा था इंडियंस के साथ, उसको छिपाया जा रहा था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में लोग नहीं जा रहे थे, वो एक रीज़न है पॉवर्टी का। ठीक है, जो इंडिया में गरीबी आई थी वो एक रीज़न है कि जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे इंडियंस का, और इंडियंस उस पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। ठीक है, फिर है दादा भाई नौरोजी की बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने बताया है
ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में जो भी चीज़ें हैं, कॉटन है या जो भी मेटल्स पाए जा रहे हैं, जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, उसको ले जा कर के अपने यहाँ अपने कंट्री में ले जा रहे हैं। ये क्या है? ड्रेन है किसका? वेल्थ का। मीन्स वेल्थ को यहाँ से निकाला जा रहा है, इंडिया से हटाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये किस बुक में बताए हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी रीज़न है जिससे पॉवर्टी थी इंडिया में। फिर है डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म। और डेमोक्रेसी के लिए मतलब सब जो भी पब्लिक थी उसको अवेक किया गया, उन्हें समझाया गया, बताया गया डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, सिविल लिबर्टीज़ जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारा मतलब जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमारा अधिकार है, उसके बारे में। सेकुलरिज्म के बारे में कि रिलीजियस, कास्ट, ये सब चीज़ों पर नहीं बिलीव करते थे। सब कैसे एक साथ मतलब एक समान है, जितने भी लोग हैं वो सब कैसे हैं? एक बराबर हैं। और नेशनलिज्म मीन्स हमें अपनी इंडिया को क्या बनाना है? नेशन बनाना है। जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं इन्हें हटाना है। ठीक है, सक्सीड इन पब्लिक अवेकनिंग। और ये पब्लिक के ओपिनियन को चेंज करने के लिए सक्सेस हुए। ओपिनियन चेंज करना मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें परेशान कर रहे थे, इंडिया के लोगों को, इंडियंस की पब्लिक को परेशान कर रहे थे। तो ये अर्ली नेशनलिस्ट के जो लीडर्स थे वो लोगों को समझा रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं और हमें उनके अगेंस्ट में जाना चाहिए। वो किसी भी कास्ट का हो, उन्हें सब मतलब जो लीडर थे अर्ली नेशनलिस्ट के, वो हर लोगों को समझाए। ठीक है, वो कि चाहे मिडिल क्लास का हो, अपर क्लास का हो या लोअर क्लास का हो, वो सबको ये लोग समझाए हैं और ये चीज़ें सक्सेस भी हुई हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए प्रेशर किए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 1886 में इसे कहा गया कि पब्लिक सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट किया जाए। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज थी उसको अपॉइंट किया जाए, उसको बनाया जाए और उसमें इंडियन के लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर सिमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर ICS इन लंदन एंड इंडिया। कुछ एग्जामिनेशन थे ICS के एग्जामिनेशन, उसको कॉमन किया जाए लंदन और इंडिया में। ठीक है, जिस तरह पेपर और जिस टाइप से पेपर हो रहा है लंदन में, वैसे ही इंडिया में भी होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ वेलबी कमीशन ऑन इंडिया ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर 1895 में 1895 में इंडियन एक्सपेंडिचर के लिए एक कमीशन बनाया गया था। उसे भी, इस कमीशन को भी प्रेशर कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इस कमीशन को भी लागू किया जाए। और नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, ये कुछ कमीशन थे, ये कुछ एक्ट थे जिन्हें इंडिया के लोग ब्रिटिश को कह रहे थे कि इसको लागू किया जाए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अर्ली नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज मतलब कुछ बुराइयां थी अर्ली नेशनलिस्ट की, जैसे प्रेयर एंड पिटिशन इन एडवोकेट। मतलब जो अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर्स थे, जो अर्ली नेशनलिस्ट के लोग थे, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ प्रेयर और पिटिशन से ही ब्रिटिशर्स को समझाना चाह रहे थे और उनसे हेल्प लेना चाह रहे थे। ठीक है, जो इनएडुकेट थी मीन्स बहुत ज़्यादा हो गया था, अपर्याप्त था, बहुत ज़्यादा इंडिया के जो मतलब अर्ली नेशनलिस्ट के जो लीडर थे वो बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पिटिशन कर रहे थे। ठीक है, कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए या फिर
ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आप इसके अगेंस्ट में जाइए। ये सब चीज़ें थी जो एक गलत था, मतलब बुराई इसमें बताया गया है कि बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे ब्रिटिशर्स की और वो लोग मान नहीं रहे थे। ठीक है। फिर है फेल्ड टू मोबिलाइज कॉमन मासेस फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट। और क्या हुआ, अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर एक मास को इकट्ठा नहीं कर पाए, मीन्स उतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए जिससे एक इंडियन नेशनल मूवमेंट हो सके। ठीक है। उन्होंने इकट्ठा किया, बहुत से लोगों के इकट्ठा किया। ठीक है। उन्हें अवेक किए, उन्हें जगाए कि किस तरह से हमें रहना है, लेकिन उतने मासेस को इकट्ठा नहीं कर पाए, इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए कि जिससे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो सके। ठीक है। एक ये है। दूसरा है कांग्रेस स्मॉल ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड। कांग्रेस में इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था इंडिया का, वो बहुत छोटा ग्रुप था और जिससे बहुत लोगों, मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं कर पा रहे थे, एक लिमिटेड एरिया कवर कर रहे थे। एक ये भी रीज़न है। ठीक है, कि कांग्रेस में बहुत छोटा ग्रुप था एजुकेटेड लोगों का जो इंग्लिश एजुकेटेड थे। ठीक है, जो इंग्लिश एजुकेटेड थे बहुत कम लोग थे, उनको बहुत छोटा सा ग्रुप था जिससे वो लोग एक लिमिटेड एरिया को ही कवर कर पा रहे थे, एक लिमिटेड एरिया में ही लोगों को समझा पा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है दे बिलीव इन ब्रिटिश जस्टिस एंड पीसफुल मेथड्स। अर्ली नेशनलिस्ट के लोग क्या थे, ब्रिटिश के जस्टिस पर ही बिलीव कर रहे थे, मतलब कि जो भी ब्रिटिश न्याय करेंगे, ठीक है, वही हम मानेंगे और पीसफुल मेथड से अपनी प्रॉब्लम को या जो भी उन्हें चाहिए, जो उनकी ज़रूरतें हैं, या फिर कोई ऑफिसर्स बनवाना है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें रिफॉर्म करना है, जो भी चीज़ें का डेवलपमेंट करना है, तो वो सब चीज़ों के लिए एक पीसफुल मेथड से उनसे प्रेयर कर रहे थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, समझ में आया? ये क्या था, अर्ली नेशनलिस्ट के क्रिटिसाइज। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ ऑफिशियल एटीट्यूड कैसा था? पहले जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अर्ली नेशनलिस्ट को देख रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद वो क्या किए, वो सोचे कि अब ये लोग हमें परेशान करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो हमें क्या करना है, इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाना है, रोकना है। अर्ली नेशनलिस्ट वर इन्वाइटेड टू गार्डन पार्टी हेल्ड बाय वायसरॉय डफरिन इन कलकत्ता 1886 में। 1886 में एक गार्डन पार्टी होल्ड की है। ठीक है, एक गार्डन पार्टी की है। वायसरॉय कौन थे? डफरिन। कलकत्ता में 1886 में इस पार्टी को होल्ड किया गया, जिसमें अर्ली नेशनलिस्ट को इनवाइट किए। ठीक है, डफरिन ट्राइड टू डाइवर्ट नेशनल मूवमेंट बाय सजेस्टिंग टू ह्यूम। डफरिन वायसरॉय थे, ये क्या चाहते थे कि ह्यूम जो है, एओ ह्यूम, इनकी हेल्प से इस नेशनल मूवमेंट को क्या करें, डाइवर्ट कर दें, कि जिससे लोग, ये नेशनलिज्म जो है ये लोगों की ख़त्म हो जाए। ठीक है, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो लीडर्स थे, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जा रहे थे। ठीक है, तो ये क्या चाह रहे थे डफरिन, कि ह्यूम ऐसा करें कि ये सब लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट को बंद कर दें। फिर है 1887 में डफरिन अटैक्ड इन अ स्पीच। डफरिन अटैक्ड इन अ स्पीच मीन्स मीटिंग होल्ड की गई, कांग्रेस जो होती थी मीटिंग, उस पर क्या किए, डफरिन अर्ली नेशनलिस्ट को स्पीच में बहुत ज़्यादा परेशान किए। ठीक है, जो अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर थे उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, उन्हें बहुत से वर्ड यूज़ कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। ठीक है, और क्या कह रहे थे, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे
किसे, अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर्स को, कि ये लोग क्या है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, ये लोग सबसे छोटे लोग हैं ये, ठीक है, नीच लोग हैं, ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे लोगों को, अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर को डफरिन कह रहे थे, ठीक है। और डिसलॉयल बाबूस कह रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, किन्हें, लीडर्स को, ठीक है। डिसलॉयल बाबूस मतलब कि ये लोग जितने भी हैं ये कैसे हैं, डिसलॉयल है, मीन्स विश्वासघाती हैं, ठीक है, ये सबके विश्वास को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ब्रिटिशर्स कह रहे थे किन्हें, लीडर्स को, जो अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर्स हैं उन्हें ऐसा कह रहे थे। और बहुत ज़्यादा वो ये कह रहे थे कि हम इन्हें सोशली परेशान करें। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि हम इन्हें पॉलिटिकल तरीके से नहीं, इन्हें सोशली हम इन्हें परेशान करें, और जिससे क्या हो कि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट बंद हो जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है रिप्रेसिव मेजर्स। रिप्रेसिव मेजर्स मतलब ऐसा क्या हुआ कि जिससे अर्ली नेशनलिस्ट का दमन हो गया, वो दब गया, ठीक है, वो अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट धीरे धीरे क्या होने लगा, बंद होने लगा। कांग्रेस यूज्ड प्रेस टू स्प्रेड नेशनलिज्म, नेशनल न्यूज़पेपर वर सेंसर्ड। कांग्रेस एक प्रेस यूज़ कर रहे थे, ठीक है, न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे थे, जिससे क्या हो, नेशनलिज्म फैले, स्प्रेड हो, लोगों तक नेशनलिज्म के बारे में पहुँचे। लेकिन फिर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो भी न्यूज़पेपर थे, नेशनल न्यूज़पेपर, उसे सेंसर्ड कर दिए, मीन्स उस न्यूज़पेपर पर रोक लगा दिए कि ये चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ें उस न्यूज़पेपर में प्रेस नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें उसमें रोक लगाने लगे, जिससे वो भी एक रीज़न है कि अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो उसका अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ख़त्म होने लगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लिमिटेड लोग थे जिन्हें नेशनलिज्म के बारे में पता था। वो चाहते थे कि जब तक पूरे इंडिया के लोगों को, पूरे इंडियंस को नहीं पता चलेगा, ठीक है, लोग अवेक नहीं होंगे, तब तक इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। फिर है इन 1890 गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉरबिडन टू पार्टिसिपेट। फिर क्या होने लगा, 1890 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब मना कर दिए कि हम अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर में, जिनकी मीटिंग है उसमें हम शामिल नहीं होंगे, ठीक है, हम उसमें उनके लीडर के साथ या उनकी जो भी मीटिंग हो रही है अर्ली नेशनलिस्ट की, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। कब, 1890 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी थे वो सब मना कर रहे थे कि हम इस मीटिंग में अर्ली नेशनलिस्ट के साथ नहीं देंगे, ठीक है। फिर है ब्रिटिश स्टार्टेड डिवाइड एंड रूल। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये जो नेशनलिज्म है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, नेशनलिस्ट की ग्रोथ, जो यूनिटी की ग्रोथ थी, ये एक बार तो बढ़ी, फिर इसके बाद ये जब धीरे धीरे कम होने लगी, लोग साथ देना कम कर दिए अर्ली नेशनलिस्ट का, तब ये क्या किए, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, ब्रिटिश स्टार्ट कर दिए डिवाइड एंड रूल, मतलब कि इन लोगों को, इंडियंस को आपस में ही क्या करें, लड़ाई करवा दें और हम लोग यहाँ पर रूल करें, ठीक है। ये चाहते थे कि जितने भी इंडियंस हैं वो आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाएं और हम रूल करें। जैसे मुस्लिम्स को कांग्रेस में नहीं आने दे रहे थे, ठीक है, तो क्या कर रहे थे, इंडियन जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, इनको आपस में लड़वा रहे थे, ठीक है। फिर है ग्रांटिंग माइनर कॉन्सेशन। इसमें यह है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये कह रहे थे कि जो लोग अर्ली नेशनलिस्ट में, नेशनलिस्ट मूवमेंट में नहीं साथ देंगे उनका, तो हम उन्हें क्या करेंगे, कुछ छूट देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कहते थे कि जो लोग उनमें साथ नहीं देंगे तो हम टैक्स कम कर देंगे उन लोगों के लिए, या जो भी सामान है उसमें हम थोड़ा छूट दे देंगे, जॉब उन्हें देंगे,
तो ये सब चीज़ें थी, ये सब ब्रिटिश कर रहे थे कि जिससे ये नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए और इंडिया के लोग हमारे अगेंस्ट में ना रहें। ठीक है, सन में आया, ये क्या था, अर्ली नेशनलिस्ट, फर्स्ट फेज है, सन में आया, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।